उत्तर प्रदेश का एक शहर नोएडा और उसी में लगने वाला एक गांव निठारी। उसी निठारी में से 2005 और 2006 के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे थे। इन बच्चों की गिनती एक एक करके 20 से 25 के बीच में हो गई थी। अब पुलिस वालों तक ये मामला जाता है। पुलिस वालों ने मामले को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करा। कई सारी जगहों पर छानबीन करने के बाद पता चला कि एक नाले में से कई सारे लाशें मिली हैं, कंकाल मिले हैं और छोटे बच्चों के बोरी के कटे हुए कई सारे पार्ट्स और कई सारे बच्चों के बोरी के कटे हुए पार्ट्स को भी पुलिस वालों ने खोज निकाला। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वालों का शक पास में ही D5 नाम की एक कोठी पर जाता है। उस कोठी के मालिक का नाम था मानिंदर सिंह पंधेर। मानिंदर सिंह पंधेर की कोठी में सुरेंद्र कोहली नाम का एक नौकर भी रहा करता था। अब पुलिस वालों ने दोनों नौकर और मालिक से पूछताछ शुरू करी तो पुलिस वालों को इन पर बहुत ज्यादा शक होता है और जब सख्ती बढ़ती जाती है तो मानिंदर सिंह का नौकर सुरेंद्र कोहली एक ऐसी बात को बताता है जिसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था। उसने बताया कि 20-25 बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। उसने 20-25 बच्चों को सबसे पहले किडनैप करा, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करा, यानी कई सारे बच्चों का उसने रेप करा। रेप के बाद बच्चों को मारने के बाद उनकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स को वो पकाकर खा गया। आजू बाजू के कई सारे एरियाज में बच्चों की हड्डियां, बच्चों के कपड़े, यहां तक कि उनके बाल और भी बॉडी के कई सारे पार्ट्स मिलने से उस दौरान सनसनी मच गई थी। आपको जानकर बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि 2006 में उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तकरीबन 19 से 20 साल की जेल काटने के बाद अब ये बात आपको पूरी तरह से चौंका सकती है कि नवंबर 2025 में उसके ऊपर से सारे केसेस को हटाकर उसे बरी कर दिया गया है। उन बच्चों को मारने के पीछे का उसका मेन कारण यह भी था कि वो कैसे भी किसी तांत्रिक ने उसको बताया था कि अगर वो बच्चों के साथ ऐसा करेगा, उनको मारकर खाएगा, तो उसकी सेक्सुअल पावर भी पावरफुल हो जाएगी। आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में अपनी राय जरूर जरूर बताइएगा और उसके इस तरह से हर केस से बरी होने के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।